हे दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कंप्लेन करना कैसे बंद करें, कैसे खुद को शिकायतें करने से रोकें। जो लोग खुद को रोक नहीं पाते उनको मैं एक खास सीक्रेट टेक्निक बताने वाला हूं और बाकी बचे लोगों के लिए दूसरे तरीके हैं जिनका इस्तेमाल वह कंप्लेन करने की जगह पर कर सकते हैं। और सबसे आखिर में आप जानेंगे ऐसी एक मिस्टेक के बारे में जो आपका इम्प्रेशन दूसरे लोगों के सामने बिगाड़ देती है, जिसकी वजह से दूसरे लोग आपसे दूर भागने लगते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक सवाल से। मुझे बताइए, जब आप कंप्लेन करते हैं तो उस कंप्लेन को कौन सुनता है? क्या वह एक ऐसा इंसान है जो आपकी समस्या का समाधान करना चाहता है, या फिर वह कोई ऐसा इंसान है जिसकी जिम्मेदारी है आपकी समस्या को सुनना और उसका समाधान करना? अगर वह इंसान इन दोनों में से एक भी नहीं तो फिर आपके कंप्लेन करने का कोई फायदा नहीं, कोई मतलब ही नहीं बैठता। बस आप अपनी बढ़ाहस किसी गलत इंसान पर निकाल रहे हैं जो शायद अभी सोच रहा होगा कि इस इंसान से तो दूर रहना ही अच्छा है, ये तो मेरे अच्छे खासे मूड को खराब कर देता है अपनी नेगेटिव बातों से। कुछ लोगों की शिकायत करने की आदत इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि उनको खुद पता नहीं चलता कि बातचीत किस टॉपिक को लेकर शुरू हुई थी और अब वह क्या क्या बोलने लग गए, और दूसरों पर उनकी बातों का किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है या फिर वह क्या कर सकते हैं इस सब में। शायद आपने कभी नोटिस किया होगा कि कुछ लोग घंटों तक बातें करते रहते हैं उनकी जिंदगी में क्या अच्छा नहीं चल रहा या फिर उनके कौन से रिलेटिव ने क्या गलत कर दिया। इस तरह की बातें हमेशा अपने फ्रेंड्स या साथ में काम करने वाले लोगों के सामने नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सुनने वाले की भी एक लिमिट होती है और वैसे भी ये आपकी अपनी जिंदगी है जिस पर उनका कोई कंट्रोल नहीं है या फिर वो इस सब में कुछ नहीं कर सकते। इससे अच्छा तो आप उन सभी चीजों की एक लिस्ट बनाइए जिनसे आपको परेशानी है और देखें कि इस लिस्ट में ऐसी कितनी चीजें हैं जिनके बारे में आप कुछ कर सकते हैं, जिनका समाधान आप कर सकते हैं, और जिन चीजों के बारे में कुछ नहीं किया जा सकता उनको एक्सेप्ट कर लीजिए, उनके लिए अपने पर्सपेक्टिव को बदल लीजिए। आसान नहीं होगा, इस बात को मानता हूँ, पर आप एक बार अगर तय कर लेंगे तो ये नामुमकिन नहीं है। अगर आप शिकायतें करने की आदत को काबू नहीं कर पाते तो आप इस सिंपल टेक्निक का इस्तेमाल कीजिए। ये टेक्निक कुछ इस तरह से है। आप अपने सभी फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर जिनके साथ भी आप अपनी बातें शेयर करते हैं, जिनके सामने आप कंप्लेन करते हैं, आप उनको बोलिए कि आपको इस आदत से छुटकारा चाहिए। इसके बाद आप उनसे कहिए, दोस्त, जब भी मैं शिकायतें करने लगूं या नेगेटिव बातें शुरू कर दूं तो तुम मुझे याद दिलाओगे ये कहकर, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। तुम 2 बार हेलो वर्ल्ड कहोगे और इसके बाद जब भी आपका कोई दोस्त या फैमिली मेंबर हेलो वर्ल्ड कहे तब आप बातचीत के टॉपिक को बदल दीजिए, या पहले से ही एक पॉजिटिव टॉपिक की लिस्ट बना लें और उनमें से कोई टॉपिक डिस्कस करना शुरू कर दें। इस तरह आप अपनी इस आदत को काबू में ला सकते हैं। एक तरह से आपका वह दोस्त एक अलार्म है जो आपको बताता है कि अब तुम नेगेटिव बातें करने लगे हो, अब तुम कंप्लेन करने लगे हो, जिसके बाद वो सीक्रेट लाइन या सीक्रेट वर्ड बोलता है जिससे आप समझ जाते हो कि मैं अब शिकायतें करने लगा हूँ, नेगेटिव बातें करने लगा हूँ। हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, इस शब्द की जगह पर आप कोई भी अपना सीक्रेट वर्ड यूज कर सकते हैं जिसका मतलब सिर्फ आपको पता होगा और आपके दोस्तों को पता होगा। और सीक्रेट वर्ड इसलिए क्योंकि अगर भरी महफिल में आपका दोस्त कहेगा कि तुम कंप्लेन कर रहे हो तो इससे आपका इंप्रेशन दूसरे लोगों के सामने बिगड़ सकता है, लेकिन अगर वो सीक्रेट वर्ड कहेगा तो सिर्फ आप समझोगे, जिससे आप खुद को रोक पाओगे। इस टेक्निक का इस्तेमाल आप अपने दोस्तों की हेल्प करने के लिए भी कर सकते हैं अगर वह नेगेटिव बातें या कंप्लेन या फिर दूसरी बातें ऐसी करते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए। हमें जिंदगी से या किसी इंसान से किस तरह की कंप्लेन है, अक्सर हम ये सारी बातें अपने दोस्तों को बताते हैं इस उम्मीद में कि वो हमें कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, कोई समाधान बताएंगे। अगर आपकी भी ऐसी सिचुएशन है तो आप सीधा कंप्लेन मत कीजिए, आप उनसे उनके ओपिनियन पूछिए, उनकी राय मांगिए। जैसे आपका कुछ इस तरह से कहना, दोस्त, मेरी जिंदगी में ना ये चीज अच्छी नहीं हो रही, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा मैं क्या करूँ, तुम क्या कहते हो इस बारे में, तुम्हारी क्या राय है। इस तरह बोलकर ना सिर्फ आप कंप्लेन करने से बच रहे बल्कि आप अपने दोस्त को इम्पोर्टेंट भी फील करा रहे हो। दोस्तों, कुछ लोगों को कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म और कंप्लेन करने में कोई फर्क नहीं पता, दोनों उनके लिए एक ही है। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म उसको कहते हैं जब हम किसी इंसान पर इल्ज़ाम ना लगा के, उसको जज ना करके, उसके काम में या उसके अंदर जो कमियां हैं उसको बताते हैं और साथ ही साथ ये भी बताते हैं कि वह कैसे इस कमियों को दूर कर सकता है।
या फिर अगर वह इस कमियों को दूर कर लेगा तो बेहतर बन जाएगा। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हम तब देते हैं जब हम चाहते हैं कि दूसरा इंसान खुद को बेहतर बनाए, पर कंप्लेन में हम किसी इंसान की कमी या उसकी गलती के आधार पर उसको जज कर लेते हैं या उस पर इल्जाम लगा देते हैं, जिससे उस इंसान को बेहतर बनने में कोई हेल्प नहीं मिलती। तो दोस्तों, अगर किसी दूसरे इंसान की वजह से आपको कोई परेशानी हो रही है तो आप उसको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दीजिए, जिससे वह इंसान रुक जाए या खुद को बेहतर बना ले। कुछ लोग शिकायतें करते हैं सिर्फ अपनी ज़रूरतों को जाहिर करने के लिए। आप भी उनमें से एक हो सकते हो। जैसे आपका किसी को ये कहना कि तुम मेरे साथ ऐसा बिहेवियर क्यों करते हो, तुम ये बिहेवियर हमेशा मेरे साथ ही क्यों करते हो, जिसका मतलब है कि आप चाहते हैं कि मेरे साथ उस तरह का बिहेवियर हो, अच्छे वाला बिहेवियर, पर आप ये चीज डायरेक्टली उनको नहीं बता रहे। दोस्तों, अगर आप किसी इंसान को कहोगे कि वह एक बुरा इंसान है तो वह अपने लिए लड़ेगा, अपना पक्ष रखेगा, अपना साइड, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेगा आपके सामने, ताकि आप गलत साबित हो सको और वो अच्छा साबित हो सके। अगर यकीन नहीं आता तो याद कीजिए, जब आपके किसी फ्रेंड ने या आपके किसी भाई बहन ने आपको कहा था कि आप बुरे हैं, आपने ये किया है, तब आप किस तरह उसकी बुरी साइड को बाहर ला रहे थे और अपनी अच्छी साइड को दूसरों को दिखा रहे थे ताकि आप अच्छे साबित हो सकें। तो दोस्तों, कंप्लेन करने से अच्छा है आप सामने वाले को क्लियरली, डायरेक्टली बताओ कि आप क्या चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी इंसान से चाहते हैं कि वो आपके साथ बुरा बिहेवियर ना करे, तो आप उसको कुछ इस तरह कह सकते हो, क्या प्लीज तुम ऐसा बिहेवियर करना बंद कर सकते हो। इस तरह जो आप चाहते हो उसको सामने वाला इंसान शिकायत ना समझ के एक रिक्वेस्ट समझता है, और रिक्वेस्ट हम सभी को अच्छी लगती है पर शिकायतें हम सभी को अच्छी नहीं लगती। ठीक ऐसे ही अगर आपका लाइफ पार्टनर आपको टाइम नहीं देता, तो ये कहने की बजाय कि तुम मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं देते, आप उनसे कहिए क्या तुम मुझे थोड़ा टाइम दे सकते हो प्लीज। तो ठीक है, अब वह गलती जानते हैं जिसकी वजह से आपका इंप्रेशन दूसरे लोगों के सामने बिगड़ जाता है। याद कीजिए, पिछले 1-2 हफ्तों में आपने ऐसी कितनी बातचीत है जिनकी शुरुआत आपने शिकायत कंप्लेन से की थी। फॉर एग्जाम्पल, यार ये काम कितना बोरिंग है, ऑफिस में एक एक पल मेरा भारी कटता है इसकी वजह से, ये मैथ वाला टीचर कितना खड़ूस है, एक तो समझाता नहीं और हर हफ्ते होमवर्क लाओ चिल्लाता रहता है, वैसे तुम इस संडे क्या कर रहे हो। इस तरह से बातचीत की शुरुआत बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। आप बातचीत की शुरुआत में ही एक नेगेटिव इंप्रेशन डाल रहे हो दूसरे पर, फिर वो क्या आपसे बात करने में इंटरेस्टेड रहेगा। सोचिए, एक बार आप किसी नए इंसान से मिले और बातचीत की शुरुआत ही आपने शिकायत करने, कंप्लेन करने से की, क्या वो आपको याद रखेगा या फिर आपको भूल जाना चाहेगा। अगर आप इस बारे में और जानना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर मैंने एक वीडियो डाला हुआ है जिसमें मैंने 5 इजी स्टेप बताए हैं और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने के लिए। बातचीत के कुछ ऐसे तरीके बताए हैं जिनके बाद आपके क्लास के या आपकी सोसाइटी के लड़का लड़की आपके साथ दोस्ती करना, आपके साथ घूमना फिरना और ज़्यादा पसंद करने लगेंगे। दोस्तों, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय बताएं, वीडियो कैसा लगा, या फिर कोई सवाल है तो वो भी पूछें। और अगर आप इस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाइए। और अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें और खुश रहें।